नमस्कार दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और मैं आज बताता हूं सभी लोग आज नवरात्र के व्रत रख रहे हैं। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि नवरात्रि के व्रत क्यों रखे जाते हैं। क्योंकि सर्दी के बाद गर्मी शुरू हो जाती है और हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे समय पर हम 9 दिन व्रत रख करके अपने इंटेस्टाइन को मजबूत करते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन को मजबूत करने के चक्कर में हम गलत चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर गैस और गर्मी बढ़ करके बीमारी पैदा हो जाती है। विशेषकर कुट्टू का आटा जो आप भून करके खाते हैं या कुट्टू के आटे की पूड़ी बना करके खाते हैं, वो बेहद नुकसानदायक है। ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत से लोग कुट्टू का आटा खाते हैं। कुट्टू की तासीर गर्म होती है, गर्मी की बीमारियां हैं और वातावरण भी गर्म है। और अगर इस ऐसे समय में आप कुट्टू का आटा वो भी आप भून करके खाते हैं तो बेहद गर्म हो जाता है। और गर्मी के कारण ये पेट में दर्द पैदा कर देता है, उल्टी लग जाते हैं, दस्त लग जाता है, घबराहट और बेचैनी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था पर हमें क्या करना चाहिए। आपके लिए 3 चीजें बहुत ही अच्छी हैं। एक का नाम है सामकिया, एक का नाम है साबूदाना और तीसरी चीज का नाम है सिंघाड़े का आटा। जिन महिलाओं को या पुरुषों को धात का रोग रहता है, गर्मी अधिक है, शरीर दुबला पतला है और जिनके चेहरे पर झाइयां आ गई हैं और हमेशा बुखार बना रहता है, शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, ऐसे लोग सिंघाड़े के आटे का प्रयोग करें। और सिंघाड़े के आटे की कभी भूनना नहीं चाहिए, रोटी की तरह से पका करके या उसमें आलू भर करके अच्छा घी डाल करके खाइए। सिंघाड़े के आटे से दांत का रोग दूर होता है और सिंघाड़ा आपकी हड्डियों को भी दूर करता है। दूसरा, सभी व्यक्तियों के लिए खाने के लिए सामकिया है। अगर सामकिया को आप दूध में उबाल करके या पानी में उबाल करके प्रयोग करते हैं तो ये सामकिया किसी भी प्रकार के, चाहे वातज रोग है, पित्तज है या कफज है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। सामकिया को पानी में उबाल लीजिए, उसके अंदर फल सब्जियां डाल लीजिए, दूध सब्जियां डाल लीजिए। अपनी इच्छा अनुसार इसको मीठा भी खा सकते हैं, नमक भी खा सकते हैं। सामकिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक बहुत ही उत्तम और गुणकारी औषधि भी है और बड़ा अच्छा भी लगता है, जिसको आप साबूदाने की खीर कहते हैं, साबूदाना कहते हैं। ये 2 ढाई घंटे पहले इसको पानी में भिगो दीजिए। इस फूले हुए साबूदाने को पानी में उबाल लीजिए। इसमें अपनी इच्छा के अनुसार सब्जी भी डाल सकते हैं, इसको अपनी इच्छा अनुसार टेस्टी बना सकते हैं। दूध डाल करके खीर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग नहीं करना। हाँ, अगर आप मोटे हैं ज्यादा और पतला होना चाहते हैं और कफत प्रकृति के आप व्यक्ति हैं तो आप संतरे का, नींबू पानी का प्रयोग कीजिए और व्रत रखिए। और आप दुबले पतले हैं और अगर आप मोटा होना चाहते हैं और व्रत रखना भी बहुत जरूरी है तो आप केला और पपीते का प्रयोग कीजिए। आप दुबले पतले मोटे हो जाएंगे। अक्सर महिलाओं को अगर व्रत रखती हैं, वो भी कुंवारी लड़कियां, अगर वो व्रत रखना चाहती हैं तो ऐसे समय पर आपको सुबह उठते ही 6-7 केले खा जाने चाहिए और दिन में 2-3 बार जो है केले का प्रयोग करें। और केले के साथ दही का भी प्रयोग करें। जो छोटे कद की लड़कियां हैं और लंबा होना चाहती हैं, वे भी लड़कियां अगर सुबह सुबह दही और केले का प्रयोग करके व्रत रखेंगी और रोजाना रेस लगाएंगी तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसे ही लड़के भी अगर व्रत रखते हैं तो वो आप केले का प्रयोग दही के साथ करके और रेस लगाइए सुबह सुबह, दही को पी करके आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मोटे आदमी पतला होना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है या पुरुष है या औरत है, तो आप नींबू पानी का प्रयोग कीजिए, संतरे, मौसमी, इस तरह की चीजों का प्रयोग कीजिए। और अगर हाँ, अगर ना दुबले हैं ना पतले हैं, आपकी सेहत ठीक है और आप ठीक रहना चाहते हैं तो सामकिया की दाल बना सकते हैं, सामकिया की खीर बन सकती है। और सामकिया को आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साबूदाने का प्रयोग कीजिए, लेकिन कुट्टू के आटे का बिल्कुल प्रयोग ना करें। और जो प्रयोग कर भी रहे हैं, आप जो भून करके खाते हैं वो कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग आलू का हलवा भी बनाते हैं, तो वो आलू का हलवा भूनने के बाद बेहद गर्म हो जाता है। शकरकंदी को भी अगर आप भून लेते हैं तो बेहद गर्म हो जाती है। आप इनको खाना चाहते हैं तो उबाल करके खाइए और उसमें घी डाल करके खाइए। देखिए आपके शरीर में कैसे विकास होता है और ये व्रत कैसे आपके लिए लाभकारी होंगे। जय भारत, जय भारती।